आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बराबर। तो करते हैं स्टार्ट। माइनर्स ऑफ एलिमेंट Aij is of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which the element lies. It is denoted by Mij. कैसे डिनोट करते हैं इसको? Mij से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल M और Ij ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये जो माइनर है ये आप पढ़ चुके हो पहले भी। ठीक है, बस उसको एक नया नाम दे दिया गया है। एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो टोटल चीज़ लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल से ही करके बताता हूँ क्या है। बस डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इतना याद रखो बस। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा क्या होता है। देखते हैं हमें क्या बोला है। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 4 इन द डिटर्मिनेंट दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। माइनर ऑफ एलिमेंट 4, तो एलिमेंट 4 कहाँ है हमारा? ये है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल M। कौन सी पोजीशन पे वो? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो क्या लिखेंगे? 2 1। हमने सीखा हुआ है, ये मैट्रिक्स में भी सीखा हुआ है। ये कैसे लिखते हैं? पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये जो 4 है वो 4 जो एलिमेंट है वो कौन से में है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे लिखेंगे इसको? M21 बराबर। अब M21 इवेलुएट कैसे करते हैं? जिस भी मतलब जगह पे ये एलिमेंट है उसका रो और कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? 6 -1 7 9। तो जो भी मैट्रिक्स हमारे पास बचता है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये 6 × 9 माइनस ये -1 × 7। तो आंसर आ जाएगा अपना 54 + 7 जो कि हो जाएगा 61। तो M21 का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 61 बराबर। सपोज़ मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में हमको बोला होता M23 निकालने के लिए। क्या बोला होता उसने? M23 निकालने के लिए बोला होता। ठीक है, तो M23 हम कैसे निकालेंगे? 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो कौन सा हो जाएगा वो? ये वाला। तो M23 निकालना है तो इसका कॉलम और रो डिलीट कर देंगे। तो जो भी बचेगा हमारे पास 3 6 ये बचा और 6 7। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब रो और कॉलम छोड़ के जो भी 4 एलिमेंट बचेंगे उसका हम क्या कर देंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 3 × 7 माइनस 6 × 6। तो ये हो जाएगा 21 - 36 जो कि हो जाएगा 15 बराबर -15 सॉरी। तो M23 का वैल्यू हमारा आ गया -15। तो ये आप कर ही चुके थे, इसका एक छोटा सा पार्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में। तो बस यही करना है, जो भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होगा, सपोज ये 7 का माइनर निकालना है तो हम उसका कॉलम और रो छोड़ देंगे। जो भी हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है? ईजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या निकालना है? फाइंड M13 इन द डिटर्मिनेंट दिस। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में क्या निकालना है? M13। M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये है, थर्ड कॉलम तो ये है। तो एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला।
तो सेम करेंगे क्या, ये एलिमेंट जिस भी रो में है और कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, -3 -16 तो आ जाएगा अपना -19। M13 का वैल्यू आ जाएगा अपना -19। ईजी है ना। आगे देखते हैं, अगर एक आध और क्वेश्चन होगा तो। हाँ चलो है, देखते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट दिस, मतलब इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका माइनर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर से ही चलते हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये ठीक है। इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे अगर हम, तो ये एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, -1, तो डायरेक्ट M11 का वैल्यू -1 लिख देंगे। तो ये और भी आसान हो गया। अगर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे अब M12 निकालेंगे, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ये एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 6। उसी तरीके से M21 निकालेंगे, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये एलिमेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, तो 3 लिख देंगे डायरेक्ट। सिमिलरली M22 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो यही बचेगा। तो ये तो और भी इजी था। 2 × 2 का माइनर निकालना तो और भी इजी है, डायरेक्टली निकल जाता है, डिटर्मिनेंट भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोफैक्टर्स कि कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ Aij। इसका मतलब क्या है कि Aij दो, मतलब Aij कोफैक्टर को Aij से डिनोट करते हैं, कैपिटल Aij से। ठीक है, तो वो क्या होता है, -1 टू द पावर i + j Mij होता है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं, टोटल समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे बोला है फाइंड A13, कैपिटल है मतलब क्या बोला है, कोफैक्टर निकालने बोला है। ठीक है, A13, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, Aij इज इक्वल टू -1 का पावर i + j Mij। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमें इसमें A13 निकालना है तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 3 M13, यही होगा। तो A13 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 M13, तो A13 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो A13 किसके बराबर हो जाएगा, M13 के ही बराबर हो जाएगा। और M13 हमें निकालना आता है, अभी अभी हमने सीखा। M13 कैसे निकालेंगे, इधर देखो, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2792। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 4 -7 × 9 63, तो आंसर आ जाएगा हमारा -59, ये आ जाएगा M13।
तो A13 का वैल्यू क्या है, M13 मतलब -59 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो A13 कैसे, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। MIJ हमें निकालना आता ही है, और ये -1 की पावर I+J हम कर ही देंगे। ठीक है, तो ये निकालना काफ़ी इजी है। अगर आपको माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर निकालने में कोई बड़ी बात है नहीं। देखा आपने, इस फॉर्मूले से ही हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इवैल्यूएटिंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा बताता हूँ एग्जांपल। सपोज़ ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और ये हमको बोल रहा है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट बाय R1। ठीक है, मतलब रो 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने बोल रहा है। ठीक है, इस रो के अलोंग। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम, मैं बताता हूँ। जैसे पहला एलिमेंट है A11, इनटू लिखेंगे कैपिटल A11, प्लस A22 इनटू लिखेंगे कैपिटल A22, प्लस A33, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, A11 था तो ये लिखा। अब A12 है तो क्या लिखेंगे, A12 कैपिटल A12, कैपिटल है मतलब कोफैक्टर्स। ठीक है, फिर A13 इनटू कैपिटल A13, ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है वो रो 1 के अलोंग इवैल्यूएट करने के लिए, तो रो 1 हमने ये वाला रो 1 यही है, तो पहला एलिमेंट था उसको लिख दिया स्मॉल A11 इनटू को फैक्टर्स ऑफ A11 प्लस A12 इनटू को फैक्टर्स ऑफ A12 प्लस A13 इनटू को फैक्टर्स ऑफ A13। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा भी, देखो सॉल्व करके देखते हैं क्या। A11 का वैल्यू क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11। फॉर्मूला देखा हमने, देखा ना पहले फॉर्मूला यही होता है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। A12 इंटू A12 का वैल्यू क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12 प्लस A13 का वैल्यू क्या होगा, मतलब A13 इंटू कैपिटल A13 का वैल्यू होगा -1 का पावर 1 + 3 M13 बराबर। तो अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 2 मतलब +1, तो इसको लिख देंगे A11 M11। ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब -1, तो -A12 M12। ये क्या हो जाएगा टर्म, -1 की पावर 4 मतलब +1, तो इसको लिखेंगे +A13 M13। ठीक है, अब थोड़ा इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो A11, अब M11 क्या होगा अपना, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा, सॉरी डिटर्मिनेंट बचेगा वो, तो A22 A23 A22 A23 A32 A33 A32 A33। ठीक है, माइनस A12 M12 क्या होगा हमारा, ये इसको रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो ये 4 एलिमेंट क्या है, A21 A23 A32
A33 बराबर प्लस A13, M13 निकालना है तो M13 मतलब ये एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे। तो A21 22, A21 A22, A31 A32, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा डेल्टा का वैल्यू। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वही आ रहा है जो हम एक्चुअली में डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यूज़ करते थे, ऐसे यूज़ करते थे। अगर हमको कोई बोलता था कि रो 1 के अलॉन्ग इवेलुएट करो, ठीक है, ये रो 1 है हमारा, इसके अलॉन्ग इवेलुएट करने को ही बोलता था। ठीक है, अगर कोई इसके अलॉन्ग इवेलुएट करने हमको बोलता था तो हम क्या करते थे, ये एलिमेंट लिखते थे, देखो ये इनटू इसका रो और कॉलम छोड़ के ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, ये कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लगाते थे हम, ये साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करते थे हम, प्लस माइनस प्लस, तो उसके कारण यहाँ माइनस लगाते थे इस एलिमेंट में, तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया ऑटोमेटिकली। इनटू फिर क्या करते थे, इसको छोड़ते थे तो ये 4 जो एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, देखो वही है। फिर प्लस, देखो प्लस ये एलिमेंट लिखते थे और इसको छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, यही करते थे ना डेल्टा निकालने के लिए, करते थे यही चीज़। तो यही चीज़ बस हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू A11 इंटू कैपिटल A11 या को फैक्टर्स ऑफ A11, A12 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A12 प्लस A13 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A13, ठीक है, अगर हमको रो 1 के अलॉन्ग इवेलुएट करना है, ठीक है। बस हमने सबको एक नाम दे दिया, जैसे इस चीज़ को हमने को फैक्टर्स बोल दिया, इसको एलिमेंट बोल दिया। अब तक हम कर यही रहते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम कर यही रहते हैं एक्चुअली में, ठीक है, बस अभी हमने नाम दे दिया है बस, ठीक है, कि को फैक्टर्स माइनस ये सब, ठीक है। तो अगर सपोज़ यही डिटर्मिनेंट है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है और इसमें आपको बोल रहा है कि इवेलुएट अलॉन्ग सपोज C2 बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है C2। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट, C2 मतलब ये, तो क्या लिख सकते हैं आप, पहला एलिमेंट A12 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A12 प्लस दूसरा एलिमेंट A22 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A22 प्लस तीसरा एलिमेंट A32 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A32। समझ में आया? अगर आपको कोई बोलता कि इवेलुएट अलॉन्ग, मान लेते हैं R3 बोलता, ठीक है, तो आप डेल्टा का वैल्यू कैसे लिखते, R3 ये आपका A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 सेकेंड एलिमेंट इंटू कैपिटल A32 प्लस थर्ड एलिमेंट A33 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A33। समझ में आया? सिंपल है, मतलब डेल्टा का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम और किसी भी रो के अलॉन्ग निकाली जा सकती है। हम कर वही रहे जो हम जिस मेथड से हम पहले निकालते थे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, बस अब हमने नाम दे दिए, बस माइनर्स और को फैक्टर्स ऐसे नाम दे दिए। कर हम वही रहे जो वहाँ करते थे, ठीक है। पर आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि अगर आपको C2 के अलॉन्ग इवेल्युएट करने बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे। आपको अगर कोई बोल रहा है कि R3 के अलॉन्ग इवेल्युएट करो तो आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखोगे। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि R2 के अलॉन्ग करो
तो आप डायरेक्ट लिख दोगे A21 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A21 प्लस A22 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A22 प्लस A23 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A23। समझ में आया? तो ये था हमारा को फैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। समझ में आया? तो आपका होमवर्क वही रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 आपको सॉल्व करनी है एनसीईआरटी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक।